सीक्वेंस क्या है आज का, उसके बारे में सीक्वेंस जो है वो बहुत ही धमाल कमाल का सीक्वेंस है। और पिछले 1 साल से काजल और मेरी यानी विद्या की ननंद और भाभी की जो है वो हमेशा थोड़ी सी अनबन हो रही है। और ये अनबन जो है बहुत नई चीज़ है, बिकॉज हम दोनों के बीच में कभी भी कोई गलतफहमी, कोई गिले शिकवे कभी नहीं थे। हम दोनों बहुत प्यार से रहते थे और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अभी अचानक कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ी सी खटास आ गई है हम दोनों के अंदर। और वो बोलते हैं ना, एक चिंगारी चाहिए होती है पूरी आग लगाने के लिए। तो एक ऑफ कोर्स विद्या को हमेशा से था कि क्रिश और काजल तान्या की वजह से अभीरा जो बेकसूर थी वो उसे जेल जाना पड़ा। ये हमेशा से मलाल रहा, लेकिन अपने घर के बच्चे ही हैं तो माफ कर दिया था। लेकिन वही जैसे मैंने आपको कहा, एक चिंगारी, वन स्पार्क कैन हैव द जंगल इन फायर। तो उसी हिसाब से एक लेडी थी जिनको बोलते हैं नहीं बुलाना है घर पे, वंशिका करके। मुझे काजल बोलती है कि उनको मत बुलाना भाभी साहब, बिकॉज वो तान्या को बहुत बदतमीजी से बात करती है कि तुम मोटी हो, तुम ये हो वो। तो मैं बोलती हूँ नहीं बुलाऊंगी। लेकिन क्या होता है कि वो मुझे बाजार में मिल जाती है किसी और जानने वाले के साथ, जो बोलते हैं अरे हम तुम्हारे यहाँ पूजा में आ रहे हैं। और वहां पर विद्या कुछ बोल नहीं पाती है और वंशिका आ जाती है और वहां पर वो बेइज्जती करती है। और यहाँ पर काजल को अच्छा नहीं लगता कि जब आपको कहा था तो आपने क्यों बुलाया। और विद्या बोलती मैंने अपने मन से नहीं बुलाया, मैं कुछ कर नहीं पाई उस समय। तो यही छोटी छोटी चीजें करके बड़ी बन जाती हैं। और यहाँ पर इतनी बड़ी बन जाती हैं कि जब मासा बोलती है कि त्योहार जो हम करवा चौथ का त्योहार जो मना रहे हैं उसमें तैयारी जो है वो काजल करेगी। तो मैं बोलती हूँ काजल को, बेटा तुम अकेले संभाल लोगी ना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है और तुम्हारा पहला करवा चौथ है ये, तो तुम कर लोगी। तो बोलती हाँ हाँ मैं कर लूंगी। तो मैं बोलती हूँ चलो देखते कैसे करेगी ये। तो वहां पर काजल को बुरा लगता है कि क्यों मेरी बहू क्यों नहीं कर सकती है, आप ऐसा क्यों सोचती हैं। और यहाँ पर जब करवा चौथ का दिन आता है तो वहां हम देखते हैं कि वाकई में तान्या ने गड़बड़ कर दी है। उसने सिंदूर नहीं रखा थाल में, उसने ड्रैगन फ्रूट रखा है वहां पर, जिस जो तो यहाँ पर विद्या बोलती है मुझे पहले से ही पता था कि ये गड़बड़ करेगी। और तान्या को मैं बोलती बेटा जब तुम्हें बोला था कि तुम मुझे कि बता दो तुम कर पाओगी कि नहीं, और तब तुमने कुछ नहीं कहा, तो मुझे मालूम था कि तुम ये करोगी। तो यहाँ पर काजल जो है वो भड़क जाती है और बोलती है कि ये भी आगे भी जाकर इन दोनों को ही तो करना है अपने घर में, इस घर में। तो बोलती विद्या यहाँ भड़क जाती है, बोलती है क्योंकि काजल ने विद्या को इससे पहले एक सीन था वहां बोला था कि आप तो बैगन का लोटा हो, इधर उधर घूमते रहते हो, ऐसा करके, जो विद्या को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो एक होता है ना अंदर आपका दबाव है और आप निकल जाता है। तो यहाँ पर दोनों जस्टिफाइड है, जो बोल रहे हैं विद्या बिल्कुल जस्टिफाइड है। और यहाँ विद्या बोलती है ये इसका घर नहीं है, ये पोद्दार परिवार का घर है, बंसल परिवार का नहीं है। तो बोलती है लेकिन मैं तो उनकी बेटी हूँ ना, मेरा खून है। तो मैं बोलती लेकिन संजय भाई से तो खून नहीं है ना, वो तो घर जमाई है। तो और उनकी वजह से, क्रिश की वजह से मासा को इतना खरी खोटी यहाँ से निकाल दिया, उनको कीले भरे रास्तों पे चलना पड़ा। और तब तुम कहाँ थी काजल, तब तो तुम नहीं थी हमारे साथ। तो ये सब सिचुएशन है। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा एक मॉर्टल कॉम्बैट चल रहा है काजल और विद्या के बीच में।